नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड विंसर बुक 2026 को कर रहे थे, जो आपका आने वाला एग्जाम है बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम। तो उसके लिए ये सीरीज हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। हम दोस्तों विविध प्रश्नोत्तरी को कर रहे हैं, जिसमें आपके स्टैटिक्स जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स और दोस्तों उत्तराखंड जीके के मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। इस विविध प्रश्नोत्तरी की हम 5 क्लास कर चुके हैं। आज ही हमारी 6ठी क्लास है और ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, हमने अब तक विंसर बुक की 10 क्लासें कर ली हैं और ये जो क्लास है ये हमारी 11वीं क्लास है। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। जिन लोगों का बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है तो उनके लिए तो ये खासकर इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख लें। ठीक है, आज की इस क्लास को भी आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बताना है न्योली क्या है। न्योली क्या है? तो ये दोस्तों आपका एक पक्षी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। और न्योली दोस्तों एक आपका गीत भी है। ठीक है, तो इसलिए न्योली आपका पेपर में पूछा भी गया है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो वहाँ पर दोस्तों पक्षी भी ऑप्शन में दिया था। आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान इनमें से किसे प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान 2025 जो दिया गया था ये 8 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, 8 व्यक्तियों को दिया गया। तो कौन कौन थे? सलेश मटियानी, तीलू रतेली और गोरा देवी। इसमें दीक्षा बिष्ट शामिल नहीं थी। दीक्षा बिष्ट इन्हें दोस्तों 2025 में हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दीक्षा बिष्ट को 2025 में हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हीं के साथ दोस्तों घनश्याम रतूड़ी सैलानी को भी ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है। बात कर लेंगे दोस्तों उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान की, तो ये 2021 में शुरू हुए थे। 2021 के लिए 2022 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था और 2025 में दोस्तों 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 8 व्यक्ति कौन कौन है ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये जो 8 व्यक्ति हैं दोस्तों इनके नाम है आपका, पहला तो हुआ सलेश मटियानी, दूसरा दोस्तों तिलुर तेली और तीसरे गोरा देवी, चौथा है दोस्तों आपका जसपाल राणा, 5वें व्यक्ति हैं दोस्तों आपके खड़क सिंह बालदिया, 6ठे व्यक्ति हैं दोस्तों आपके टॉम आल्टर, 7वें व्यक्ति सुशीला बलोनी और 8वें व्यक्ति हैं दोस्तों देव रतूड़ी। ठीक है, तो 8 व्यक्ति के नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प को हमें देखना है। पहला है दोस्तों अलाव लाट। अलाव लाट ये क्या होता है? तो ये सही रास्ता न सुझाई देने पर भी चलते रहना। ठीक है, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कि किधर जाना है और फिर भी दोस्तों आप आगे चलते जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसे दोस्तों आपका अलाव लाट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। फिर है दोस्तों आपका कि खद एक प्रकार की लय होती है, ये बात भी दोस्तों सही है। फिर है दोस्तों आपका ठालू। ठालू लोगों को मूर्ख बनाने वाला होता है, ये भी करेक्ट है। फिर है दोस्तों आपका अलगोजा। अलगोजा क्या होता है? तो ये दोस्तों आपका एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो चारों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? देखिए, ड्रैगन मिशन 2025 के अंतर्गत जो लागू किया गया इस योजना को, तो ये आपका मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ड्रैगन की खेती करने के लिए आपका ड्रैगन मिशन 2025 आया, जो कि दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत शुरू हुआ है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राज्यपाल थे। देखिए, उत्तराखंड में जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था तो ये लगा था 27 मार्च को और 11 मई तक रहा था।
इस समय मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, ठीक है, और राज्यपाल थे कृष्णकांत पॉल, और दोस्तों जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे तो वह थे जोसफ, ठीक है, KM जोसफ। तो जोसफ जो थे आपके मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के, और उत्तराखंड हाई कोर्ट की सिफारिश पर ही दोस्तों इस राष्ट्रपति शासन को हटाया गया था। आगे बढ़ेंगे कि सही कुट का चयन करें, तो सही कुट का चयन करना है। मैग्नेसाइट कारखाना, तो यह आपका चंडाक पिथौरागढ़ में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोटद्वार में स्थित है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये मोहान में स्थित है। तो इसका जो सही कोड बनेगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। मैग्नेसाइट के लिए दोस्तों 2 क्षेत्र आते हैं, एक झिरोली, एक चंडाक। झिरोली अल्मोड़ा में स्थित है और चंडाक पिथौरागढ़ में, और चंडाक पिथौरागढ़ में ही दोस्तों आपका पहला बंदरबाड़ा भी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गो सेवा आयोग का गठन हुआ, तो देखिए उत्तराखंड गो सेवा आयोग का जो गठन हुआ तो ये 2010 में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो उत्तराखंड गो सेवा आयोग का गठन 2010 में हुआ, और दोस्तों वर्ष 2002 का एक अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत ही इस आयोग का गठन किया गया था, और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों के प्राचीन नामों के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। देखिए नदियों के आपके कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं, तो उसी का मैच हमें करना है कि कौन सा नाम सही नहीं है। पहला है दोस्तों दापका, दापका का प्राचीन नाम देवकी, तो सही बात है। पश्चिमी रामगंगा का प्राचीन नाम रतवाहिनी, ये भी करेक्ट है। पनार पदम पर्णा, तो ये दोस्तों गलत है, ठीक है। अलकनंदा इसका प्राचीन नाम है हिरण्यवती। तो इस क्वेश्चन का जो गलत सही आंसर हो जाएगा तो यह है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों हमने अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स की इस समय वाली मतलब इस वीक की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उसे देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से दोस्तों हमने एक्सप्लेन किया है आपका नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तराखंड करंट अफेयर सब कुछ दोस्तों पिछले वीक का उसमें आ गया है, ठीक है। तो क्लास को जाकर जरूर देखें। आगे बढ़ेंगे कि ब्रिटिश काल के समय के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। देखिए ब्रिटिश काल के समय के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो पहला ऑप्शन है कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य बेटन के कार्यकाल में पूर्ण हुआ था। सही बात है। देखिए 1842 में ऊपरी गंगा नहर बननी शुरू हुई थी और इस समय लूसिंगटन था, और 1854 में यह नहर बनकर कंप्लीट हो जाती है, और इस समय दोस्तों जो कार्यकाल था तो वह बेटन का कार्यकाल था। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पहला प्रयास जो किया गया था ये रैमजे के द्वारा किया गया था। रैमजे के द्वारा 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। देखिए 1866-67 में आलमा पहाड़ी जो कि नैनीताल में स्थित है, तो इस आलमा पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था, और ये घटना नैनीताल की पहली घटना थी जो कि नैनीताल में पहली बार भूस्खलन आया था। जब पहली बार भूस्खलन हुआ था नैनीताल में तो उसी समय दोस्तों आपकी 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पहला प्रयास किया गया था। अगला ऑप्शन है कि एकमात्र कुमाऊं कमिश्नर लूसिंगटन था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। सही बात है। देखिए एकमात्र कुमाऊं कमिश्नर है लूसिंगटन जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए 1848 में हो गई थी। 1838 से लेकर 1848 तक लूसिंगटन का कार्यकाल रहता है, ठीक है, और 1848 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए एक आता है एक्ट 10, एक्ट 10 के तहत बनने वाला पहला जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह लूसिंगटन था, ठीक है। और अगला ऑप्शन है हमारा कि गोरखों की द्वीप व्यवस्था का अंत ट्रेल के समय हुआ था। देखिए गोरखों के समय आपकी दिव्य न्याय व्यवस्था थी, ठीक है, और इस दिव्य न्याय व्यवस्था का जो अंत हुआ था तो वह गोबान के समय हुआ था 1837 में, ना कि दोस्तों ट्रेल के समय। तो ये आपका गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा। देखिए जो गोबान था, गोबान ऐसा कुमाऊं कमिश्नर था जिसे किसी भी बात का अनुभव नहीं था, मतलब अनुभवहीन जो कमिश्नर था तो वह आपका गोबान था, ठीक है। गोबान के समय ही दोस्तों सदर आमीन का पद आया था 1837 में, और 1837 में ही दोस्तों
उत्तराखंड के इतिहास का पहला थाना अल्मोड़ा थाना बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बताना है कि इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य को 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नेहरू के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ढोल वादक शिवाजनी भी शामिल थे। यह प्रस्तुति हुई। तो देखिए, इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य को 26 जनवरी 1956 के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू के समक्ष प्रस्तुति दी थी। ठीक है, और इंद्रमणि बडोनी के साथ ढोल वादक शिवाजनी भी शामिल थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इंद्रमणि बडोनी की बात कर लें तो ये उत्तराखंड के गांधी हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का गांधी कौन है? इंद्रमणि बडोनी, जिसे गढ़वाल का गांधी भी दोस्तों बोला जाता है। इनका जन्म जो हुआ था ये 24 दिसंबर 1924 को टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ था। टिहरी के अखोड़ी गांव में दोस्तों इंद्रमणि बडोनी का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो आपके थे इंद्रमणि बडोनी, तो इनके द्वारा 1994 में राज्य निर्माण हेतु आमरण अनशन भी किया गया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि इंद्रमणि बडोनी के द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए कब आमरण अनशन किया गया? तो 1994 में किया गया था। ठीक है, और जब इनका जन्म हुआ था 1924 को 24 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर को दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि जन वन महोत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका हल्द्वानी में। जन वन महोत्सव 2025 का आयोजन जो हुआ तो ये आपका हल्द्वानी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के अनुसार पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका पर्वतीय क्षेत्र में 40% और दोस्तों मैदानी क्षेत्र में 30%। तो राज्य सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी दी। इसके लिए आप याद रखें कि पर्वतीय क्षेत्र में 40% और मैदानी क्षेत्र में दोस्तों 30% सब्सिडी का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे नवंबर 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए, जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया था, जिसके तहत किसी भी वस्तु को उसके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 10 साल के लिए एक विशेष पहचान दी जाती है, विशेष टैग दिया जाता है। तो 2025 में नवंबर महीने में उत्तराखंड के 2 उत्पाद, एक बेडू और दूसरा दोस्तों आपका बद्री गाय का घी। बेडू क्या होता है? तो बेडू होता है दोस्तों आपकी पहाड़ी अंजीर, और ये दोस्तों खासकर आपकी पूरी गढ़वाल की अंजीर होती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट को 2025 में जीआई टैग दिया गया। इससे पहले उत्तराखंड में आपके 9 प्रोडक्ट थे, फिर दोस्तों एक साथ एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, और फिर दोस्तों 2 नए जीआई टैग आपको मिले। तो टोटल हुए आपके दोस्तों 29। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में उत्तराखंड राज्य निर्माण संबंधित विधेयक को कब पेश किया गया? देखिए, लोकसभा में उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु जो आपका विधेयक पेश किया गया था तो ये 27 जुलाई 2020 को किया गया था। 27 जुलाई 2020 को दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को पेश किया गया, और इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य निर्माण से संबंधित विधेयक की बात हुई। तो ये 27 जुलाई को पेश किया गया। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया, और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया, और 28 अगस्त को KR नारायण, जो कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि जब राज्य निर्माण हुआ तो राज्य निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों KR नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादकों में शामिल नहीं थे। तो अल्मोड़ा अखबार के बारे में हमें बताना है कि कौन सा इसमें संपादक नहीं रहा। तो देखिए, अल्मोड़ा अखबार के बारे में जाने तो 1870 में एक संस्था बनती है जिसका नाम है डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई। ठीक है, और इस डिबेटिंग क्लब के जो संरक्षक नियुक्त किए गए तो वह भीम सिंह नियुक्त किए गए थे, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे तो वह आपके बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, इस डिबेटिंग क्लब के द्वारा ही दोस्तों 1871 में
अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। और जब 1871 में इसका प्रकाशन हुआ तो इसके पहले जो संपादक बने तो वह बुद्धि बल्लभ पंत बने थे। ठीक है, और इस अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था तो वह 10 था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इस अखबार का कार्यकाल जो रहा, टाइम पीरियड, तो वह 1871 से लेकर 1918 तक रहा था। ठीक है, अब इसके दोस्तों 1871 में पहले जो संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे। दूसरे जो थे तो वह आपके थे मुंशी इम्तियाज अली। तीसरे थे दोस्तों जीवानंद जोशी। और चौथे थे दोस्तों आपके सदानंद सनबाल। और पांचवें थे विष्णुदत्त जोशी। और छठे थे दोस्तों बीडी पांडे। बीडी पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन कार्य अपने हाथों में लेते हैं और 1918 तक दोस्तों यह इसके संपादक रहते हैं। देखिए, अल्मोड़ा अखबार पर अंग्रेजों के द्वारा एक जुर्माना लगाया गया था और ये जुर्माना था 1000 रुपये का। जब ये अखबार 1000 रुपये का जुर्माना नहीं देता तो इस पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया जाता है और ये 1918 में बंद हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में 1918 के बाद बीडी पांडे के द्वारा शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों पूरा देखा कि कितने इसके संपादक रहे। 6 संपादक थे। अंतिम कौन थे? बीडी पांडे। पहले कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। तो इनमें जो बद्रीदत्त जोशी थे ये इसके संपादक नहीं थे। यहाँ पर देखिए, बद्रीदत्त जोशी या फिर बीडी जोशी की हम बात करेंगे तो कुमाऊं परिषद का एक अधिवेशन हुआ था 1919 में। ठीक है, जो कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन था। तो कोटद्वार में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी तो वह बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सही कथन का चयन करें। तो सही कथन को हमें देखना है। पहला है गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र का संबंध तिरुमल चंद से है। तो सही बात है, तिरुमल चंद का ताम्रपत्र आता है, गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र। महाभारत में गढ़वाल को उत्तर कुरु कहा गया, ये बात भी सही है। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित था, तो ये बात गलत है। देखिए, अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के थे तो ये आपके कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। कुड़िंद वंश में आपके 3 प्रकार के सिक्के थे। एक आपका अमोघभूति प्रकार का, एक छत्रेश्वर प्रकार का और एक दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार का। जो अमोघभूति प्रकार के सिक्के थे तो उसी पर दोस्तों आपके स्वास्तिक चिन्ह अंकित थे। इस पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित थे। तो इसमें तीसरा वाला गलत हुआ। कत्यूरी काल में सेना का विभाजन 2 भागों में किया गया था, तो ये बात भी दोस्तों गलत है। कत्यूरी काल में 2 भागों में सेना का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। पहला है कि राज्य का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार जो आता है तो ये है दोस्तों आपका 7734 से लेकर 8102 तक। मतलब इसमें 3 डिग्री 28 सेकंड आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। फिर आता है दोस्तों आपका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो है ये 2843 से लेकर 3127 तक आता है, तो ये भी सही है। उत्तराखंड की चौड़ाई 358 किलोमीटर है, तो ये गलत हो जाएगा, ये 320 किलोमीटर है। उत्तरकाशी की सीमा शिमला से लगती है, ये बात सही है। देखिए, उत्तरकाशी की सीमा शिमला, सिरमौर और किन्नौर से लगती है। मतलब हिमाचल प्रदेश के 3 जिले सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर जो गलत है ऑप्शन सी है और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। राज्य के साहित्य से संबंधित कूट का सही विकल्प चुने। देखिए, राज्य से संबंधित जो आपके साहित्य हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो पहला है कि गौरीदत्त पांडे। तो गौरीदत्त पांडे की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक आती है गौरी गुटका। शिवदत्त सती की गोपी गीत आती है। दुर्गेश पंत, तो ये आते हैं दोस्तों सर मेघे व्याल। और ललित मोहन थपलियाल, इनकी है दोस्तों खाड़ू लापता। खाड़ू लापता बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, जो कि ललित मोहन थपलियाल की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक पुरुष प्रधान गीत है जिसे स्त्रियां नहीं गाती। तो दोस्तों, जो आपके ठुल खेल गीत होते हैं तो ये स्त्रियों के द्वारा नहीं गाए जाते, ये पुरुष प्रधान होते हैं। ठुल खेल गीत जो होते हैं इसमें दोस्तों पहाड़ी रामायण जो कृष्ण लीलाएं होती हैं तो वह प्रदर्शित की जाती हैं, याद रखें।
राज्य में लगने वाले मेलों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो आपके ये मेले दिए हैं और बताना है कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। देखिए दोस्तों, जो धनलेख का मेला है ये डीडी हाट में लगता है, रामबाग का मेला ये दिनेशपुर में लगता है, नेथड़ा का मेला ये दोस्तों गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में लगता है, और पांचाली मेला ये दोस्तों गैरसैंण में लगता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। देखिए, नेथड़ा का किला कहाँ पर स्थित है, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी? तो उत्तराखंड राज्य गठन के समय दोस्तों जो आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो वह नवी पंचवर्षीय योजना थी। नवी पंचवर्षीय योजना ये 1997 से लेकर 2002 तक चली, याद रखिएगा। ठीक है, और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 17 तक रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि गलत कुट का चयन करें। तो पहला है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है, सही बात है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये आपका हरिद्वार में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग की हम बात कर लेंगे तो ये भाग 14 और दोस्तों अनुच्छेद 315 में वर्णित है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था तो ये 14 मार्च 2001 को अधिसूचना के तहत एक अधिसूचना जो जारी की गई थी 14 मार्च 2001 को, उसके तहत इसका गठन हुआ और ये अपना कार्य जो शुरू करता है ये 15 मई 2001 को अपना कार्य शुरू कर देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे तो वह NP नरवानी थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग में 6 सदस्य होते हैं, इस चीज़ को भी याद रखें। और दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य जो बनी थी तो वह सुधा रानी पांडे बनी है और अभी तक दोस्तों इसकी कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। ठीक है, वर्तमान में रविदत्त गोदयाल इसके अध्यक्ष हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये देहरादून में स्थित है, सही बात है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना 17 सितंबर 2014 को की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो वह RVS रावत थे और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो वह हैं दोस्तों आपके GS मर्तोलिया। अगला है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये ऋषिकेश में है, तो ये गलत है, ये आपका देहरादून में है। ढालवाला उद्योग क्षेत्र ये आपका टिहरी में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ये आपका ऑप्शन सी था। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में पर्वत चोटियों को सही आरोही क्रम में लगाएं। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी जो चोटी है ये जेलंग है। जेलंग का जो हाइट है ये है दोस्तों आपका 5871। ठीक है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। गंधमादन ये चमोली में स्थित है। गंधमादन की ऊंचाई आती है 6984। ठीक है, सतोपंथ की ऊंचाई है दोस्तों 7084 और दोस्तों नंदा देवी की ऊंचाई है 7434। ठीक है, ये भी आपकी चमोली में स्थित है। जेलंग उत्तरकाशी में और ये तीनों दोस्तों आपकी चमोली में स्थित हैं। जो नंदा देवी पूर्वी है 7434, ये सबसे ऊंची चोटी है इन चारों में। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है तो ये हो जाएगा आपका 4-3-2-1, 4-3-2-1 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जो हुई थी ये 1909 में हुई थी और इसका संस्थापक था दोस्तों आपका नॉर्मल गिल। ठीक है, और ये रानीखेत में स्थित है, नैनीताल में स्थित है। जोली कोट के वहाँ पर ये पड़ती है आपकी। और चौबटिया जो उद्यान है तो ये आपका रानीखेत में है, जिसकी स्थापना 1869 में की गई थी W क्रो के द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है दूधातोली का पठार महान हिमालय का हिस्सा है। देखिए दूधातोली जिसे उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं ये 3 जिलों में आता है, एक आपका चमोली में, दूसरा आपका अल्मोड़ा में और तीसरा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये आपका महान हिमालय में नहीं आता, ये आता है लघु मध्य हिमालय में। ठीक है, और यहाँ से 5 नदियों का भी उद्गम होता है। एक आपका होता है पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। ठीक है, तीसरी नदी है दोस्तों पश्चिमी रामगंगा, चौथी नदी है दोस्तों आपकी बूनो और 5वीं है दोस्तों दूधगंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आटागाड़, तो दूधगंगा नहीं आटागाड़, तो ये आपकी 5 नदियां हैं जिनका यहाँ से उद्गम होता है। तो हमने यहाँ पर देखा दूधातोली के बारे में। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि उत्तराखंड के 7 जनपद मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं।
तो दोस्तों जो उत्तराखंड के 7 जनपद हैं ये मध्य हिमालय में नहीं आते हैं, मध्य हिमालय में 9 जनपद आते हैं। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाले वृहद हिमालय में होती है, तो ये बात गलत है। देखिए वृहद हिमालय में 40 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये आपकी 200 से लेकर 250 तक ये शिवालिक हिमालय में होती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये तीनों के ही तीनों आपके गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ हुई, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो प्रारंभ हुई थी ये 2 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुई थी। देखिए कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, ठीक है, जिनकी डेथ हुई थी, ऐसे बच्चे जो कोरोना काल के टाइम पर अनाथ हो गए थे, तो उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में होता क्या है, तो उन बच्चों को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 21 वर्ष तक इन्हें दोस्तों 3000 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाएगी। ठीक है, एक सहायता के रूप में। अगला प्रश्न है कि नेपाल में उत्तराखंड के समान हथजोड़ी गाए जाते हैं, यह गीत हैं। देखिए नेपाल में उत्तराखंड के समान हथजोड़ी जो गीत गाए जाते हैं इन्हें झोड़ा गीत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि महाजनों को दिया जाने वाला कर बाजदार कर था, सही बात है दोस्तों। ठीक है। अगला है कि सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में वसूले जाने वाला कर कटक कर था, तो ये बात गलत है। देखिए सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में जो वसूले जाने वाला कर था तो उसको बोलते थे कनक कर, कनक, क्योंकि कनक जो होता है ये सोने का पर्यायवाची होता है। और जो कटक कर था ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। ठीक है। राज सेवकों के लिए वसूला गया या वसूले जाने वाला कर साउली था, तो ये बात भी गलत है। जो राज सेवकों के लिए कर लिया जाता था उसे लेखकों को दिया जाता था। मतलब मूनाकोट ताम्रपत्र में जिन लेखकों का जिक्र किया गया है तो उनके लिए जो कर लिया जाता था उसको दोस्तों साउली कर बोलते थे। ठीक है। और जो राज सेवकों के लिए कर था तो उसको बोलते थे स्यूक, स्यूक। ठीक है। और अगला है कि सयाना को अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर डाला कर होता था, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें सिर्फ पहला और लास्ट का सही था, मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आंदोलनकारी जिन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनका नाम है दोस्तों मदन मोहन उपाध्याय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है गंगाराम और ऑप्शन सी में दिया है खीमादेव। देखिए 2 सितंबर को जो सल्ट गोली कांड हुआ था 2 सितंबर 1942 को, ठीक है, सॉरी 5 सितंबर 1942 को जो सल्ट गोली कांड हुआ था, तो उस सल्ट के गोली कांड में आपके गंगाराम, खीमादेव और चूड़ामणि शहीद हुए थे। आगे बढ़ेंगे कि सही विकल्प नहीं है, तो पहला है प्रजाबंधु। प्रजाबंधु ये जयदत्त जोशी ने निकाला था, तो ये बात गलत है। प्रजाबंधु 1947 में जयदत्त बेला के द्वारा निकाला गया था रानीखेत से। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। पताका ये सोबन सिंह जिना के द्वारा 1939 में निकाला गया था, सही बात है। समता ये हरिप्रसाद टमटा के द्वारा 1934 में अल्मोड़ा से निकाला गया था, जो कि पहला दलित समाचार पत्र था। तरुण कुमाऊं ये बैरिस्टर मुकुंदलाल के द्वारा 1922 में निकाला गया था, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें पहला गलत था और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। इन्होंने गुप्त गठन बनाया, तो कौन सा गुप्त गठन बनाया था, प्लीज़ आप ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो ये है आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न जो कि आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पिछले सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर दोस्तों हम पूरे 180 प्रश्नों का एक मैराथन क्लास बना देंगे और उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। पर जिन लोगों का वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है और जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप हर एक क्लास को देखा करें, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। अगर कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा तो आपका रिवीजन जरूर हो जाएगा, और रिवीजन ही दोस्तों असली की होती है सक्सेस की। ठीक है। तो इसलिए आप रिवीजन चाहे एक पेज पढ़ें, उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।